रियल नंबर के क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व होने वाला है अगर आपने ये लेक्चर मिस किया तो। ये लेक्चर में ऐसा क्या खास बात है, इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही आते हैं वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यहां हम देखेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है और इस चीज का प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, या फिर आप इसको थ्योरम बोल दो कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो अब इसका प्रूफ देखो कैसा होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि लेट्स कंसीडर √2 इज अ रैशनल नंबर। देखो हम लोग को प्रूफ करने के लिए क्या बोला था कि इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम कंसीडर करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या बोलोगे कि √2 इज इक्वल टू P/Q हो सकता है ना। तो क्या यहां से आएगा कि P इज इक्वल टू √2Q। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिल जाएगा यहां पे देखो, √2Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2Q², यहां पे P²। समझ रहे हो ना, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही तो होता है। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि P² इज मल्टीपल ऑफ 2, सो P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। समझ रहे हो ना कि P² जो है वो कैसा है, P² इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, है ना। तो क्या बोलोगे कि P² इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर P² 2 का मल्टीपल है ना तो P भी 2 का मल्टीपल होता है, ये रूल है। बोला ठीक है यार, ओके। अगर सोचो P जो है वो 2 का मल्टीपल है तो क्या मैं 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूं, M लिख दिया मैंने। इसको मैंने इक्वेशन 1 बनाया था, दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, क्या लिख रहा हूं मैं कि पुटिंग P इज इक्वल टू 2M इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा देखो तो 2Q² इज इक्वल टू 2M का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाता है, देखो यहां पे लिखता हूं मैं कि 2Q² इज इक्वल टू 4M²। ये यहां से कैंसिल कर दो तो इतना आता है, सो Q² इज इक्वल टू 2M²। अब देखो फिर से वैसा ही सीन है कि Q² भी 2 का मल्टीपल है, Q² इज मल्टीपल ऑफ 2, सो Q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अब P भी 2 का मल्टीपल है, Q भी 2 का मल्टीपल है, तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस P एंड Q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 2, so our assumption is wrong. क्या था हमारा assumption कि that √2 is a rational number. So √2 is a irrational number. अगर हमारा assumption wrong हो गया, क्या था assumption कि ये rational number है, तो ये फिर रियल में क्या हुआ, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। यही तरीके का सवाल और भी पूछा जाता है, √5 इज इरेशनल नंबर, सेम कहानी चलेगी। फिर से बोला √7 इज इरेशनल नंबर, फिर से सेम कहानी आपको करनी है। अब देखो अगला सवाल हमारे पास है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। चलो सॉल्व करें इसको भी। हम क्या बोलेंगे कि लेट्स कंसीडर 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या बोल सकते हो कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। बोलो, अभी तो किया था हमने। सो यहां से क्या करेंगे ना कि 2√5 को यही रहने दो और P/Q -3 लिख दो। बोलो, लिख सकते हैं इसको उठा के इधर। सो यहां पे कितना आ गया, 2√5 इज इक्वल टू P - 3Q/Q।
फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट किया हूं, कर सकते हैं ना। तो यहां पे कितना आएगा, √5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q। दिख रहा है? अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर P बाई Q, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस RHS is a rational number and LHS is a irrational number। समझ रहे हो ना, √5 तो इरेशनल नंबर है, अभी ना प्रूफ किया था कि √2 √3 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो वही हमने यूज किया कि LHS तो इरेशनल है और इधर रैशनल है, ये कैसे इक्वल हो सकते हैं? दे कांट बी इक्वल, they can't be equal, so our assumption is wrong, our assumption is wrong। 3 + 2 √5 is a irrational number। ये कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। डायरेक्टली यही नंबर नहीं आएगा भाई, कुछ और आ सकता है कि 7 + 3 √5, कुछ भी 5 7 जो मन करे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, कर लो जल्दी से। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 √7 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर से देखो वही काम करेंगे कि प्रूफ में क्या बोलूंगा मैं, सबसे पहला लाइन कि लेट्स कंसीडर 3 √7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, देख रहे हो, गलत अजम्पशन लाता हूं, कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूं और फिर बोलता हूं कि नहीं नहीं जी हमारा अजम्पशन तो रॉन्ग था। तो यहां क्या बोलेंगे कि 3 √7 अगर रैशनल नंबर है तो क्या मैं इसको P/Q लिख सकता हूं? अब देखो √7 यहीं पे छोड़ दो, P/Q और 3 नीचे आ गया। फिर यही बात बोल दो कि सिंस LHS इज अ रैशनल नंबर बट, ये RHS था ना, ये वाला को क्या बोलते हैं? RHS इज अ रैशनल नंबर बट LHS क्या है? ये वाला √7, LHS इज अ irrational number, they can't be equal, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong। 3 √7 is a irrational number, इरेशनल नंबर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाता हूं। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज है 1.3। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत सिमिलर है, जो है जैसा हमने एग्जांपल में लिया हुआ था कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमने यहाँ पे फिर से अज्यूम किया है कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं। और अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 5 √5Q। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P² इज इक्वल टू 5Q²। इसका मतलब है कि P² इज द मल्टीपल ऑफ Q² एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q। सिमिलर, अच्छा P अगर इसका मल्टीपल है तो आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 5m। अगर आपने P इज इक्वल टू 5m लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने लिखा था कि P² इज इक्वल टू 5Q² होता है, तो ये हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q²। इसका मतलब क्या हो गया कि Q² इज इक्वल टू 5m²।
सो आप फिर से लिख सकते हो कि क्यू स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 5। सो क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू इज द मल्टीपल ऑफ 5। लिख सकते हैं ऐसा, क्यू इज द मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो यहां पे क्या हो गया कि सिंस P एंड Q both have a common factor 5, so P upon Q is not a rational number। और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, इरैशनल नंबर है। और P अपॉन Q हमने किसको बोला था, ये है √5 इज अ इरैशनल नंबर। यही बात हम लोग को प्रूफ करनी थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही कुछ है कि बोलता है कि 3 + 2 √5 इज अ इरैशनल नंबर। आपने बोल दिया कि लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर अगर है तो आप क्या बोल सकते हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2 √5 इज इक्वल टू 3 को मैंने उधर भेज दिया, P अपॉन Q -3। वापस क्या हुआ, √5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू P अपॉन Q -3। आपको पता है कि रैशनल नंबर में से अगर आप रैशनल नंबर माइनस करो तो रैशनल नंबर आता है, और रैशनल नंबर में अगेन आप रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा, ये आएगा रैशनल नंबर। और आपको एक चीज पता है कि √5 क्या होता है, √5 होता है इरैशनल नंबर। और अगर एक रैशनल नंबर है एक इरैशनल नंबर है तो दे आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अजम्पशन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। सो हियर आर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। क्यों रॉन्ग हो गया, देखो कि अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है। मतलब आप 3 + 2 √5 को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, और नहीं लिख सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इरैशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, 3 + 2 √5 इज अ इरैशनल नंबर। ओके, तो हमारा ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या बोलता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल नंबर। हमने यहाँ पे लिख लिया कि लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो आप क्या लिख सकते हो कि 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन Q। सो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन P। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P √2। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप कर दो तो ये क्या हो जाएगा, P² और यहाँ पे आ जाएगा 2। सो आप क्या बोलेंगे कि Q² इज द मल्टीपल ऑफ 2। सो Q भी क्या हो जाएगा, Q इज द मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 2m लिख सकते हैं। अगर Q इज इक्वल टू 2m लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2p², है ना, 2p²। सो 2 और यहां से एक 2 कट जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, 2m² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p²। मतलब क्या हुआ कि p² इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। सो क्या हो जाएगा, p भी मल्टीपल हो जाएगा किसका, 2 का। मतलब p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। और अगर आपको पता चल गया कि P भी 2 का मल्टीपल है, Q भी 2 का मल्टीपल है, मतलब P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर, 2। सो P अपॉन Q इज नॉट अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा कि 1/√2 इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है, सेम तरीके से आप यहाँ पे 7√5 को बता सकते हो, यहाँ पे 6 + √2 को बता सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है।